है विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.1 हमने पिछली वीडियो के अंदर यानी कुछ सवाल को सिद्ध करने के सीखे थे, उसी के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सवाल थोड़ा कठिन स्तर के है, इसलिए है ज़्यादा सवालों का अभ्यास है वो सरल करके बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल करने के तरीके तो वही है जैसा है, परंतु इसके अंदर अब देखिए, अब 7वां सवाल है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब हमारा दो पक्ष है, LHS को मान लो सरल करता हूँ, तो LHS हमारे पास है क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने सेक का पढ़ा था 1 कोस थीटा, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया 1 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक का पढ़ा था 1 साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब इसको इस दोनों का लसअप है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो कोस स्क्वायर थीटा। जैसा लसपे की जोड़ करते हैं वैसी ही स्थिति इसमें है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना था, 1 था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां 1 लिख दिया, 1 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल करते हैं, 1 का वर्गमूल 1 है और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का हो गया कोस थीटा साइन थीटा। अब हम जानते हैं 1 बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने रख दिया 1 के 1 की जगह ये रख दिया वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। क्योंकि इसका लसअप पे लेकर के वापस करते हैं तो यही मान हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यानी घात 2 है, ये साइन थीटा, तो एक घात बच गई यहाँ, तो यह बच गया साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, प्लस यहाँ कोस स्क्वायर थीटा यानी घात 2 है, यहाँ कोस थीटा घात 1 है, तो एक घात कम हो गई तो कोस थीटा और बट्टे साइन थीटा। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर देखा था साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है वो कोट थीटा। तो इस प्रकार से LHS बराबर RHS इतनी सीधा। तो ये सवाल करने के तरीके हैं, और इस सवालों में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी हमारे को कौशलता है वो बढ़ेगी हमारी।
8वां सवाल देखिए, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट एल्फा प्लस कोट बीटा बराबर लाना है टेन एल्फा और टेन बीटा। इसमें भी देखते हैं जटिल पक्ष LHS लग रहा है, तो LHS हमारे पास क्या है, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। अब हम इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि अधिकतर सवाल साइन कोस से होते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी हो जाते हैं और साइन कोस में बदलेंगे तो भी हो जाएगा। तो हमारा टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे, हमने कोट थीटा बराबर देखा था 1/tan थीटा, तो कोट एल्फा बराबर क्या हो गया 1/tan एल्फा प्लस कोट बीटा बराबर क्या हो गया 1/tan बीटा। तो ये हो गया टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे, इसका लसअप पे क्या आया टेन एल्फा और टेन बीटा, इस दोनों का लसअप है टेन एल्फा टेन बीटा। अब हम टेन एल्फा से टेन एल्फा चला गया तो क्या बचा टेन बीटा प्लस टेन बीटा से टेन बीटा चला गया टेन एल्फा। अब हम ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बट्टे टेन बीटा प्लस टेन एल्फा इंटू टेन एल्फा टेन बीटा टेन बीटा। अब देखिए इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं इसका क्रम से, टेन एल्फा टेन बीटा बटे टेन एल्फा और टेन बीटा, इसको क्रम से लिखा है टेन एल्फा। हालांकि यहां से यह भी संख्या कट जाएगी, परंतु कभी कभी आप पूछ लोगे साई यहाँ बीटा आ गया या एल्फा आ गया, यानी कई बालकों के ये परेशानी आती है, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पहले ही इसको ज़्यादा सरल करने की कोशिश की है ताकि परेशानी नहीं हो, कोई भ्रमित नहीं हो बालक। इंटू टेन एल्फा और टेन बीटा। अब देखो ये पूरा पद आपस में कट सकता है, तो ये और ये कट हो गया, तो बचा आपका टेन एल्फा और टेन बीटा। तो इस प्रकार से LHS बराबर RHS। ये हमारा सवाल है। तो 8वां हो गया, 9वां 10वां 11वां आपको करना है और 12वां मैं बता रहा हूं। तो 12वां प्रश्न देखिए, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। अब इसका LHS पक्ष ले लेते हैं कि जटिल है, तो कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब मैं इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
का 4 है, का 4। अब हमारे को RHS में लाना क्या है, वो भी लक्ष्य को हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अब इसको सिद्ध करते हैं तो कई स्थितियों से दूसरे भी मान आ जाते हैं इसके बराबर, परंतु हमें लाना क्या है वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं यदि इसमें कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब इसके अंदर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने में। अब देखो इसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये प्लस का है ये माइनस का है, जितना जोड़ा है उतना ही घटाया है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं होता है। मान लो आपके पास 5 किलो की वस्तु है, उसमें 3 किलो की वस्तु और ले ली और उसके तुरंत बाद वो 3 किलो की वस्तु वापस निकाल ली, तो उसके मूल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले भार था उतना ही उसका भार है। तो इसमें भी ऐसी स्थिति है कि आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस, जितना जोड़ा है उतना घटाया है, तो उसमें है वो मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोगों ने एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने सर्व समीकरण पढ़ी है। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ बनती है कि यहाँ यानी कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा a है और b है मान लो साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर a और b, ऐसी स्थिति बनती है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। देखिए ये पूरा है, ये जो इसकी स्थिति बनती है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के समान बनती है, क्योंकि सर्व समीकरण, तो सर्व समीकरण की परिभाषा पहले ही स्पष्ट थी कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो सर्व समीकरण की स्थिति बनती है यहाँ, तो इसका रूप है वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल, इसको वापस इसका विस्तार करते हैं तो ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यही हमें RHS के अंदर है वो प्राप्त करना था। तो LHS बराबर RHS, तो अभी मैंने जो प्रश्न कराए हैं 7वें से 7 से, तो 7वां कराया, 8वां कराया, 12वां कराया, ये तो कक्षा कार्य में करना है। और शेष प्रश्न यानी शेष प्रश्न मतलब 15 तक, तो 7वां 8वां नहीं, 9वां 10वां 11वां और 13वां 14वां और 15वां वो आपको गृह कार्य के रूप में करना है। और आप लोगों के तो त्रिकोणमिति 9वीं कक्षा में भी यानी पढ़ी है, इसलिए इतना कठिन नहीं है। अब NCERT की पुस्तक के अंदर आएगा वो केवल 10वीं में आएगा, उसके लिए थोड़ा कठिनाई स्तर बढ़ेगा। आप लोगों के लिए 9वीं कक्षा में जैसा सवाल पढ़ते थे वैसे ही सरल करने का तरीका वही है।